आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज का टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलास्टिक कांस्टेंट देखेंगे, उसमें जो रिलेशन है उसको देखेंगे, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। इसलिए वीडियो को ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इलास्टिक कांस्टेंट की बात करते हैं। देखो, इलास्टिक कांस्टेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और थर्ड है बल्क मॉडुलस। ठीक है, एक एक की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। देखो इसका जो डेफिनेशन है क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, देखो सिग्मा डी डिवाइड बाई ई कर दिया। ठीक है, ई को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा डी डिवाइड बाई ई। ठीक है, ई क्या है, लीनियर स्ट्रेन है, और सिग्मा डी क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड देखते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। इसको देखो सी से डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल जी से भी डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सी इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई फाइव। अब देखो फॉर्मूला याद कर लेना, तो देखो डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद कर लो। कैसे, देखो इट इज द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, और फाई क्या है, शियर स्ट्रेन। फॉर्मूला याद करना, डेफिनेशन अपन बना लेंगे। ठीक है, देखो बल्क मॉडुलस कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसका देखो के इक्वल टू क्या है, सिग्मा एन डिवाइड बाई ई बी। ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इट इज द रेशियो ऑफ, देखो सिग्मा एन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, और ई बी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, तीन फॉर्मूले याद कर लेना, आप डेफिनेशन बना ले जाओगे। ठीक है, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक टर्म आता है पॉइजन रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी देखो। पॉइजन रेशियो क्या होता है, देखो पॉइजन रेशियो को सबसे पहले म्यू से डिनोट करते हैं, इसी को 1 डिवाइड बाई स्मॉल m भी लिख सकते हैं। और जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो 0 से 0.5 के बीच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। देखो म्यू इक्वल टू क्या लिखा, लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन और प्राइमरी स्ट्रेन। तो इसको देखो डेफिनेशन बना, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। या क्या बन सकता है, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू प्राइमरी स्ट्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप के, इसको देखो एक पिक ले लेना। ठीक है, अब इसमें अपन रिलेशन पढ़ते हैं, ई सी और के और म्यू। मतलब इसमें चारों में अपन रिलेशन पढ़ेंगे, क्या आते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसके कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर उठा के देखना, 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। रिलेशन बिटवीन ई जी एंड के, बड़े ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, जहां आप सोते हो वॉल में चिपका लेना, एक पेज में लिख के। ठीक है, और याद कर लेना। इसके जो क्वेश्चन आते हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो फर्स्ट रिलेशन क्या आता है, कैपिटल ई इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। ई इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। सेकंड क्या आता है, कैपिटल ई इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, थर्ड क्या आता है, कैपिटल ई इक्वल टू 9kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी। फोर्थ क्या आता है, म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2g। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करो मोस्ट। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने लिख लिया। अब देखो टर्मिनोलॉजी समझ लो। ई क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी क्या था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और म्यू क्या था, पॉइजन रेशियो। यहां देखो ई तो समझ गए, के क्या है, बल्क मॉडुलस। बाकी आप समझदार हो, सब कुछ है, सब कुछ आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसको एक बढ़िया सी पिक ले लो, इसको आराम से, ठीक है, देख लेना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, और बड़े आराम से देखते रहना। देखते हैं आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल नोटेशन एज। ठीक है, उसने क्या बोल दिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी फाइंड आउट करना है। देखो, और ई के फॉर्म में करना है। तो आपने कोई रिलेशन किया था क्या, रिलेशन क्या था, देखो ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, यही था। अब देखो इसमें क्या, कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो कैपिटल जी इक्वल टू, देखो ई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस म्यू। आप देख लो इसका। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो, ए इज द करेक्ट आंसर।
तो इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन आए हैं, इस टाइप का 50 बार आया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, इस टाइप का क्वेश्चन देखना ये आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने रिलेशन याद कर लिया, आप इजीली इसको सॉल्व कर ले जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, which of the following expression gives the correct relationship between young modulus कैपिटल E, bulk modulus कैपिटल K और पॉइजन रेशियो म्यू। तीनों में रिलेशन चाहिए, ठीक है, रिलेशन चाहिए। अब देखो ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, क्या है, E इक्वल टू 3K 1-2 म्यू, K इक्वल टू 3E 1-2 म्यू, E इक्वल टू 3K 1- म्यू और K इक्वल टू 3K 1- म्यू, यानी कि 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो कुछ नहीं करना, देखो K के फॉर्म में तो कोई आपने रिलेशन नहीं पढ़ा, एलिमिनेट कर दो, यानी कि 2 तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखो आपने E के फॉर्म में रिलेशन पढ़ा था, E इक्वल टू 3K 1-2 म्यू, ये इज द करेक्ट आंसर, सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd, the bar made of a material which has modulus of elasticity 2 into 10 to the power 5 MPa and Poisson ratio 0.25, which one of the following corresponds the shear modulus of material? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ए है 0.5 into 10 to the power 5 MPa, बी है 0.2 into 10 to the power 5 MPa, सी है 0.8 into 10 to the power 5 MPa, डी है 0.5 into 10 to the power 5 MPa। MPa का मतलब मेगा पास्कल, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो तरीका देखो, आप बिल्कुल इजी तरीका रहेगा। सबसे पहले आप गिवन देख लो, गिवन क्या है। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, कैपिटल ई, 3 into 10 to the power 5 दे दिया, ठीक है। और क्या है, पॉइजन रेशियो 0.25 हो गया। एक चीज तो जी समझ में आ गई, ठीक है। अब आप लिख लो गिवन, गिवन में सॉरी गिवन तो हो गया। अब क्या कर लो, फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, फाइंड आउट। फाइंड आउट आपको करना है क्या, शियर मॉडुलस। अब शियर मॉडुलस को कैसे डिनोट करते थे, कैपिटल जी। एक चीज तो समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो हमेशा ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन में देखा आपने, इसको एमपीए में फाइंड आउट करना है, और जो ई की वैल्यू है वो भी एमपीए में गिवन है, यानी कि चेंज करने की तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, यदि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने देखा ई गिवन है, जी गिवन है, तो ई और जी में कोई रिलेशन था क्या, देखो ई और जी में रिलेशन क्या था, ई इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, यही पढ़ा था आपने, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू आ जाएगी, सब सिंपल है। देखो ई की वैल्यू आपने लिखा 2 into 10 to the power 5, ठीक है, 2 into जी की तो वैल्यू चाहिए, और 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.25। बड़े ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यदि मुझे जी की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 10 to the power 5 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1.25, यही होगा। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। g इक्वल टू 10 to the power 5, यानी कि 10 to the power 5 के फॉर्म में तो आंसर ही आ रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 1.25। अब एक चीज बताओ, यदि मैं 1.25 पे इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 100 ऊपर आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, यानी कि g की वैल्यू यदि देखें तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 125 इंटू 10 to the power 5। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 10 to the power 5 मेगा पास्कल, ठीक है। तो जो जी की वैल्यू है वो 0.8 इंटू 10 to the power 5 मेगा पास्कल आ गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, देख लो, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से किया करो, क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, ठीक है, तरीके समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। In a particular material, if the modulus of rigidity is equal to bulk modulus, the Poisson ratio would be, ठीक है। A ऑप्शन है 1/8, B है 1/4, C है 1/2 और D है 1। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो उसने सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ऐसे जी से डिनोट करते थे, कैपिटल जी से, कैपिटल जी कर दिया, वो इक्वल है किसके बराबर, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है कि मतलब जी और के उसने इक्वल कर दिया, फिर उसने पॉइजन रेशियो पूछा। अब बताओ जी और के में कोई रिलेशन था क्या, अपन ने जी और के में कोई रिलेशन पढ़ा था, जी और के में रिलेशन, ठीक है। तो अपन ने देखो एक तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ई इक्वल टू
2g, ध्यान से देखना मैं समझा रहा हूं, 2g 1 प्लस म्यू, और एक फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। दो रिलेशन पढ़े थे, देखो कंपेयर करो भाई, E और E तो बराबर है, यानी कि यदि मैं दोनों को बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2g 1 प्लस म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3k 1 माइनस 2 म्यू। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो g और k उसने इक्वल कर दिया, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस वाले कलर चेंज कर लेते हैं, 2g 1 प्लस म्यू 3k। अब k के यहाँ क्या g लिख सकता हूं, क्या g लिख दो, एक चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, g से g कैंसिल कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, g से g कैंसिल कर दिया, ठीक है कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 1 प्लस म्यू, वो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 माइनस 2 म्यू। बस इसको सॉल्व कर दो, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आगे ही कर देते हैं, देखो यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 म्यू, यहाँ कहा जाएगा 3 और माइनस के 6 म्यू, यही हो जाएगा। अब देखो म्यू म्यू एक साइड कर लो, बस इधर देखो म्यू को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 म्यू इक्वल टू, देखो 2 को साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू 5/8, म्यू इक्वल टू 5/8। देखो 6 को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा 8 म्यू, उसको 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। म्यू इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लो, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्यूशन ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ नहीं किया, देखो म्यू इस साइड आएगा, इधर देखो म्यू इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 म्यू हो जाएगा, और 2 इस साइड आएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ग्लास रॉड हैविंग एन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ 90 GPa। GPa का मींस क्या होता है, गीगा पास्कल, ठीक है। एंड पॉइजन रेशियो ऑफ 0.2 विल हैव इट्स बल्क मॉडुलस इन GPa। बल्क मॉडुलस भी GPa में चाहिए। अब देखो क्वेश्चन तरीका देखें, सॉल्व करें। देखो सॉल्यूशन गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, देखो उसने गिवन में है इलास्टिक मॉडुलस यानी कि कैपिटल E इक्वल टू 90 GPa, ठीक है। और उसने क्या है म्यू इक्वल टू 0.2, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है आपको बल्क मॉडुलस यानी के फाइंड आउट करना है, और के इन GPa में चाहिए। जब GPa में चाहिए तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, देखो E भी GPa में गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये बताओ E एंड K में कोई रिलेशन था क्या, था। E इक्वल टू क्या था 3k 1 माइनस 2 म्यू, यही था। अब देखो E की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू क्या है 90, 3 K की वैल्यू चाहिए 1 माइनस 2, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, यानी कि 90 इक्वल टू 3k 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 इक्वल टू 3k, यहाँ क्या लग सकते हैं 0.6, कोई डाउट तो नहीं है। देखो 3 से कैंसिल आउट करेंगे क्या हो जाएगा 30, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 0.6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यानी कितना आ जाएगा 50। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा k इक्वल टू 50 GPa। यूनिट का बड़ा ही ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन में यूनिट का ही खेल होता है, 50 GPa, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट गया क्या, कोई डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। आप तो क्वेश्चन देखते जाओ, ठीक है, मजा आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन E क्या है यंग मॉडुलस, एंड K बल्क मॉडुलस, एंड व्हेन म्यू पॉइजन रेशियो इज 0.25। उसने बोल दिया कि रिलेशन चाहिए E एंड K में चाहिए यदि पॉइजन रेशियो 0.25 है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, देखो रिलेशन E एंड K में आपको मालूम E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, यही है। इसको सॉल्व करो, E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25 है। बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो E इक्वल टू 3k, अब देखो 1 माइनस 2 म्यू, देखो 2 इंटू 0.25 क्या हो जाएगा 0.5, इसको लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k, इसको क्या हो जाएगा 0.5। आगे सॉल्व करते हैं तो E इक्वल टू, अब ये बताओ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 3 यानी कि 1.5 इंटू k, यानी कि कोई देखो ऑप्शन है क्या E इक्वल टू 1.5 इंटू के, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, कितना मजा आने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखते जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर अ मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 100 गीगापास्कल एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 250 गीगापास्कल, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन गिवन में क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी इक्वल टू 100 गीगापास्कल। ठीक है, फिर गिवन क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल टू 250 गीगापास्कल। ठीक है, और उसने क्या, वैल्यू ऑफ म्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, म्यू की वैल्यू। अब बताओ ई और जी में कोई रिलेशन था क्या। ई इक्वल टू क्या था, 2g 1 प्लस म्यू, यही है ई और जी में। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है, 250 है, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, 100 है, 1 प्लस म्यू चाहिए। ठीक है, म्यू की वैल्यू चाहिए। अब देखो सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 25 इक्वल टू 20 1 प्लस म्यू, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 20 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस म्यू। 5 से कैंसिल कर लो 4। ठीक है, और क्या हो जाएगा, देखो 5/4 इक्वल टू 1 प्लस म्यू। ठीक है, 5/4 क्या होता है, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 4 1 या 4, ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। 1 प्लस म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.25, यानी कि म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.25 माइनस 1, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.25। म्यू की वैल्यू हो गई 0.25, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, कहीं डाउट गए, डाउट जाने वाला नहीं है। ठीक है, इतना इजी होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, बस केवल आपको माइंड में क्या फिट करना, गिवन देख लो, फाइंड आउट देख लो, यूनिट देख लो, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, द पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल इज, वेरी वेरी, इसको जरा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन देखना कितना मजा आएगा। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो एक एज ट्वाइस ऑफ, किसके ट्वाइस है, देखो यही लगा ना, यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज ट्वाइस इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 2g। मतलब ये तो क्वेश्चन में गिवन है, पॉइजन रेशियो पूछा है, ई और जी में रिलेशन बता दो, वही रिलेशन है। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2g 1 प्लस म्यू हो जाएगा। ठीक है, ई के यहाँ के लिखना है 2g लिखना है। ठीक है, ये 2g लिखना है, 1 प्लस म्यू लिखना है। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 प्लस म्यू, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन 0 है क्या, ये इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्वेश्चन करना कितना आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखते जाओ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी आर गिवन, देन दैट विल बी द पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो पूछा है, देखो रिलेशन 4 गिवन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लो। ठीक है, 4 ऑप्शन देख लिए आपने। अब उसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कोई आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, देखो म्यू का एक फॉर्मूला आपने रिलेशन पढ़ा था, म्यू इक्वल टू क्या था, 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2g। ठीक है, यही था रिलेशन आपने पढ़ा था। अब देख लो ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2g, ये तो रिलेशन ही आ गया, ये रिलेशन आपने पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल आर 1.25 into 10 to the power 5 MPa and 0.30 respectively. The modulus of rigidity of the material is, ठीक है, ऑप्शन 4 है A B C D। ए क्या है, 0.4025 into 10 to the power 5 MPa, B है 0.4664 into 10 to the power 5 MPa, C है 0.8375 into 10 to the power 5 MPa और डी है 0.9469 इंटू 10 टू पावर 5 MPa। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या, गिवन, बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, कैपिटल ई 1.25 इंटू 10 टू पावर 5 MPa। बड़े ही ध्यान पूर्वक करेंगे। ठीक है, और क्या है, म्यू की वैल्यू है, पॉइजन रेशियो कितना है, 0.34 गिवन हो गया। ठीक है,
अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है आपको क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी। ये क्वेश्चन कितने तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, ई और म्यू तो गिवन है, कैपिटल जी चाहिए, इसका रिलेशन क्या था, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, बढ़िया तरीके से करने वाले, ठीक है। और देखो वैल्यू एमपीए में चाहिए, यानी कि कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ई की वैल्यू है 1.25 इंटू 10⁵ इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू 0.34। इसको सॉल्व कर लो बस। 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1.25 इंटू 10⁵, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1.34 हो जाएगा। देखो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू 1.34, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो g की वैल्यू, ठीक है, यहाँ 5 है, ध्यान देना, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो इसकी g की वैल्यू आएगी 0.4664 इंटू 10⁵, ठीक है, MPa। तो g की वैल्यू 0.4664 इंटू 10⁵ MPa, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो आपने बढ़िया आज क्वेश्चन किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आज का रिलेशन देखे आपने, रिलेशन बढ़िया थे, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही 10 क्वेश्चन रिपीट होते रहते, बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो एक काम करना, इस वाले जो क्लास को क्या करना, एक बार पहले आप क्या किया करो, नोट कर लिया करो, पूरी क्लास को नोट किया करो, और फिर दूसरी बार क्या करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के फिर से क्लास देख लिया करो, ठीक है। 2 बार क्लास देख लोगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और ये वाला जो टॉपिक पढ़ा है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, वो आप क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, और प्रीवियस ईयर उठा के देखना, और फिर देखना इसके कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इस वाले टॉपिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वाले क्लास को इतना शेयर करना कि जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से उनके क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपकी गारंटी है, ठीक है। आपको ये काम करना है, ठीक है। और इस वाली क्लास में देखो, लास्ट में मैं यही बोलता हूं कि कमेंट, बहुत अच्छा सा कमेंट लिखना है इसमें, ठीक है, कि आपको क्या समझ में आया है इसमें, ठीक है। ये वाली क्लास बहुत ही अच्छी थी कि नहीं थी, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है, ये आप समझदार हैं। थैंक यू।